फ्रेंड्स, ईएमए यूज करें कि एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? ऐसे नहीं सोचा करो किसी भी क्वेश्चन को, इसको पूछो कि कब कौन सा यूज करें, क्योंकि अगर एसएमए और ईएमए बनाए गए हैं तो इनका जरूर कहीं ना कहीं यूटिलिटी होगी। एसएमए और ईएमए में डिफरेंस जानना है तो आप इस चार्ट को देखो और इंडिकेटर्स में जाके सबसे पहले लिखो ईएमए, यहाँ पे लिखो ईएमए तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिलेगा, और दोस्तों यहाँ पे लिखोगे एसएमए तो सिंपल मूविंग एवरेज आपको मिलेगा। और आपकी कैंडल्स के ऊपर दोस्तों ये दोनों के दोनों बनकर आ गए। ठीक है, यहां पर हम डिनोट कर रहे हैं दोस्तों येलो कलर से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को और ब्लू कलर से सिंपल मूविंग एवरेज को। ये कैसे पता चला? लेफ्ट में देखिए ऊपर लिखा है ईएमए येलो रंग से लिखा हुआ है और एसएमए ब्लू कलर से लिखा है, और ये है आपके सामने निफ्टी की कैंडल्स जिसके ऊपर ये दोनों इंडिकेटर्स लगा दिए गए। अब सवाल फिर से वही घूम फिर के आता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा बेहतर है। बेहतर का जवाब आप खुद देना, पहले समझ लो कंसेप्चुअली। मूविंग एवरेज बेसिकली कहने की यहां पर ये कोशिश कर रहा है दोस्तों, जब प्राइसेस के साथ मिल जाता है, प्राइसेस आपको कैंडल्स बता रहे हैं, सामने आपको दिख रही है ना रेड एंड ग्रीन कलर की कैंडल्स, ये है प्राइस का एक्शन। रेड का मतलब नेगेटिव, ग्रीन का मतलब पॉजिटिव। ठीक है, पहले बात करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। अगर यहाँ पर 9 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज आपको दिखाई देता है ब्लू लाइन से, चार्ट पर इस समय सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइन है, इसका क्या मतलब है? मेरे जो प्राइस हैं इस समय से लेकर इस समय तक अपने ही एवरेज से नीचे चल रहे हैं। तो कोई याद करना है क्या यहाँ पे दोस्तों हमको कुछ? ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, अगर मेरे प्राइस मेरी ही पुराने 9 दिन की चाल से नीचे हैं तो मैं किस में हूं? मैं हूं डाउन ट्रेंड में। वहीं अगर मेरे ही प्राइस जो कि कैंडल्स दिखा रहे हैं मेरे ही एवरेज से ऊपर चल रहे हैं तो मैं क्या कहूंगी? मैं हूं अप ट्रेंड में। तो वो चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर निफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों। यहां से लेकर यहां तक तो आप डाउन ट्रेंड में हैं और यहां से लेकर यहां तक आप अप ट्रेंड में हैं एज पर सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया गया है, बनाया गया है 9 दिन के एवरेजेस को लेकर। इसको बदला भी जा सकता है। अब मेरे दिमाग में दूसरा सवाल आता है, मान लो मैं कहती हूँ नहीं जी 9 से क्या मतलब है, ये तो ऑटोमेटिक दिया है। कोई बात नहीं, आप जाइए सेटिंग्स में, इनपुट्स में जाइए, इसको आप चाहे जो भी दे दीजिए नंबर, आपने लिख दिया 200। जैसे ही फ्रेंड्स आपने इसको 200 करके ओके किया, आप क्या देख रहे हैं? ओहो, वो जो प्राइसेस के पास थी हमारी ये जो ब्लू लाइन, ये भागकर दूर खड़ी हो गई, भाग गई एकदम लिटरली, प्राइसेस से दूर जाके खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज में मैंने क्या कर दिया? मैंने डाल दिया 200 दिन का उसमें इनपुट दे दिया। अब मैं ये क्या कह रहा है, ये जो नीली लाइन बनी हुई है मेरे प्राइसेस के आसपास, ये बनी है मेरे ही प्राइसेस के पिछले 200 ट्रेडिंग डे, ना कि डे। डेज के अंदर तो दोस्तों सैटरडे संडे आ जाएगा, छुट्टियां आ जाएगी, छुट्टी वाले दिन दोस्तों जब ट्रेड नहीं होता तो हम उसको क्यों इंक्लूड करेंगे? उनको हटा के, यानी सिर्फ 200 दिन के पुराने ट्रेडिंग डेज का एवरेज है नीली लाइन और हकीकत है आपके कैंडल। अब आ जाइए आप जरा फिर से उसी सवाल पर। अब इस जोन में आप बताओ जरा, पिछले 1 साल के एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी अगर वो इस जोन में है। वहीं अगर निफ्टी यहां है इस जोन में है तो हम क्या कहेंगे? पिछले 1 साल के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 1 साल के अप ट्रेंड में है निफ्टी, 1 साल के डाउन ट्रेंड में है निफ्टी एज पर सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि कैलकुलेट किया गया है यूजिंग प्रीवियस केस में 9 दिन को और इस केस में जो हमने बनाया है 200 दिन को। चलिए, ये तो हुई एसएमए की बात, सिंपल मूविंग एवरेज की, इसको हटा देते हैं। अब खोल लेते हैं हम ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 9 दिन की लाइन पीले रंग से आपको दोस्तों चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। अब इसका क्या मतलब है? यहां भी कहने की कोशिश वही है, ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है? प्राइसेस अगर येलो लाइन के नीचे है तो डाउन ट्रेंड है, प्राइसेस अगर रेड येलो लाइन के ऊपर जा रहे हैं तो अप ट्रेंड है। बात खत्म हो गई। 9 दिन का अप ट्रेंड वर्सेस 200 दिन का अप ट्रेंड। अब बात होती है एक्सपोनेंशियल की। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इजाद इसलिए हुआ था क्योंकि दोस्तों पिछले 9 दिन को बराबर का वेटेज देना वर्सेस मोस्ट रीसेंट डे को, यानी अगर मैं 9 दिन का एवरेज निकाल रही हूं और आज यहां खड़ी हूं
तो आज अगले दिन के प्राइस का मूवमेंट या करंट प्राइस के मूवमेंट को कौन सा प्राइस एक्शन ज्यादा दिखाएगा, कल का या पिछले में 9 दिन का या 200 दिन पहले का? बताइए इस सवाल का जवाब कल का ना। तो आज हो रही है हलचल, उसका इंपैक्ट ज्यादा होना चाहिए ना आज के प्राइसेस पे, ना कि 9 दिन पुराने वाले प्राइस मूवमेंट के का। तो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बनाया गया दोस्तों, एडवांस कंसेप्ट बनाया गया जिसमें मोस्ट रीसेंट प्राइस चेंज को ज्यादा अहमियत देकर ये पीली लाइन बनाई गई है, लीस्ट इंपॉर्टेंस देकर पिछले 90 दिन को ये पीली लाइन बनाई गई है। वहीं दोस्तों अगर मैं इस ईएमए के अंदर जाकर इसको कर दूं 200, ठीक है, एक साल को दर्शाते हैं 200 दिन के ट्रेडिंग डेज, तो अब ये पीली लाइन कैसे बनी है फ्रेंड्स? पिछले 200वें दिन को सबसे कम वजन दिया है और बिल्कुल इमीडिएट दिन को ज्यादा वेटेज देकर ये येलो लाइन ड्रॉ की है। और अब हम कहेंगे वही, क्या अप ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड। अब लेके आ जाते हैं दोस्तों दोनों को साथ में, ईएमए एंड एसएमए। मेरे सामने दोस्तों ब्लू लाइन भी है और येलो लाइन भी है, ठीक है। अच्छा, अब एक साल के आप अगर ये चार्ट में देखें, ठीक है, ये एक साल का निफ्टी का चार्ट है, मोर और लेस हमको क्या दिखाई दे रहा है? निफ्टी यहां से अप ट्रेंड था, ऊपर नीचे हुआ, कंसोलिडेट हुआ, गिरा, टच किया कहाँ? येलो लाइन को और भाग गया। येलो लाइन कौन सी थी? कहां से टच करके भाग गया? देखो उधर येलो लाइन थी आपकी ईएमए। क्या वो नीली वाली लाइन तक आया था? एसएमए तक आके आया नहीं ना। आपको क्या चाहिए ट्रेडर्स को? ये डिजाइन नहीं चाहिए ना दोस्तों, हमको क्या चाहिए? वो जगह बता दो जहां से घूम सकता है। कहां से घूमा? पीले से घूमा। क्यों पीले से घूमा होगा और नीले से नहीं घूमा? नीले ने क्या गुनाह कर दिया? दोस्तों नीली लाइन बनी थी पिछले हर एक 200 दिन को, हर एक दिन को बराबर वेटेज देके, जबकि रियलिटी में आप मुझे बताइए करंट का ज्यादा असर होना चाहिए ना। उस करंट के ज्यादा असर को ज्यादा वेटेज देके नई लाइन क्लोजर टू प्राइसेस किसने बनाई? येलो लाइन ने। इसलिए मोर एक्यूरेटली बताता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपने अपनी नजर से देख लिया, कुछ याद नहीं करना, प्रूव हो गया इस पर्टिकुलर वीडियो में कि why exponential moving average is better, because it is giving you better reversal का इंडिकेशन। तो आई होप आपका जो सवाल था उसका जवाब आपके सामने खुद ही आ गया है। आप इसको देखिए, निफ्टी पे देखिए, बैंक निफ्टी पे देखिए, अलग स्टॉक्स पे देखिए, एनालिसिस कीजिए। ये तो दोस्तों एक चार्ट मैंने लिया ही हूं, मैंने आपको एक वीडियो बताया, आपको समझाया। मोर और लेस मेरा प्रयास था कि आप इसकी कंसेप्चुअली भी इसे जानें और प्रैक्टिकली नजरों से देखें और अपना फैसला खुद लें ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। टेस्ट करना, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन करना, एनालिसिस करना और असली पैसे से काम करना दोस्तों अब आपका है। प्रॉफिट पॉइंट पे जुड़े रहिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों को के साथ, क्योंकि सीधा साधा जवाब कि ये बेहतर है और वो खराब है से अच्छा है आंखों से देखें, पहचानें, समझें और अपना फैसला खुद करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ लेकर जरूर आऊंगी। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।